नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु आज पुनः एक ऐसे वीडियो आपके समक्ष पेश कर रहा है जो भगवान श्री राम और माता सीता यानी माता जानकी का यह प्रेम मिलन है इस धरती पर, इस धरा पर। तो आज है विवाह पंचमी और विवाह पंचमी के दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम क्या करेंगे तो हम मानव जाति को फायदा होगा और क्या नहीं करने से नुकसान होगा। इसी पर आज हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल 17 दिसंबर को यानी भगवान राम और माता सीता का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। विवाह पंचमी के दिन विशेष बातों को आपको और हमें ख्याल रखना है, जिससे कि इन परेशानियों से हमें मुक्ति मिल सकती है। देखिए, प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन मिथिला में सीता स्वयंवर जीतकर भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह रचाया था। इस दिन बहुत से विवाह भी संपन्न कराए जाते हैं। इस दिन बहुत से विवाह, इस शुभ अवसर पर श्री राम और माता सीता की विशेष पूजा का विधान है। इससे आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी, साथ ही सारे काम भी सिद्ध होंगे, है ना। शादी, विद्या, बिजनेस, व्यापार, हर तरह के स्वास्थ्य का फायदा मिलेगा। बता दें कि इस साल विवाह पंचमी 17 दिसंबर यानी कि 2023 आज मनाया जा रहा है और तो 17-18 दोनों को। तो विवाह पंचमी के दिन ये जरूर करें उपाय। और आप सभी को पता है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, त्रिभुवन पति थे, और किस तरीके से वह मानव जाति के कल्याण के लिए और समाज को उन्होंने क्या संदेश दिया, हम सभी वाकिफ हैं रामायण से। रामायण में भगवान श्री राम की अत्यंत ही और दुर्लभ छवि है, जिसकी गणना सैकड़ों सूर्य और चंद्र भी करने लगे तो वो असंभव है। बहरहाल हम मुद्दे पे आते हैं कि कौन सा क्या उपाय करना है जिससे कि हमारी जीवन में शांति, समृद्धि और सद्भाव और मानवता का यह जो है ना पाठ पढ़ाता रहेगा। तो आइए भगवान श्री राम से कुछ सीखते हैं। तो विवाह पंचमी के दिन करें ये उपाय, ध्यान रखिएगा। देखो, अगर आप परिवार में सबके साथ प्रेम भाव बनाए रखना चाहते हैं तो विवाह पंचमी के दिन मंदिर में गंगा जल के छींटे मारकर श्री राम और माता सीता का ध्यान करना है। किनको करना है? भगवान श्री राम और माता सीता का। इस चौपाई के 11 बार आपको पाठ करना है। कौन सी चौपाई है भाई? इस चौपाई को 11 बार पाठ करना है। चौपाई इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। चौपाई क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस पे आप मंथन कीजिएगा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये जो है ना चौपाई, एक बार पुनः इस चौपाई को मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बता रहा हूं क्या करना है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सब धर्म निरत श्रुति नीति। इस चौपाई को 108 बार आपको जो है ना जाप करना है, बहुत ही फायदा मिलेगा। भगवान राम का यह चौपाई आपके जीवन में सुख में शांति और सद्भावना लेकर आएगा। देखो, दूसरा क्या है कि अगर आप अपने परिवार को जोड़े रखना चाहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए रखना चाहते हैं, अलगाव नहीं चाहते हैं, अपने परिवार को हर किसी की बुरी नजरों से बचाए रखना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर तिल, जौ और गुग्गुल से घर पर एक छोटा सा हवन करना चाहिए। हवन के लिए ध्यान रखें कि जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए और तिल के 2 गुना होना चाहिए और गुग्गुल आदि हवन सामग्री जौ के बराबर होनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के रिश्ते के संबंध में शहर में व्यापार यात्रा पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बीच में किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो,
आपकी यात्रा सफल हो जाए, तो विवाह पंचमी के दिन क्या करना है आपको? श्री राम की इस चौपाई को 11 बार जाप कीजिए, है ना। क्या करना है? ये चौपाई इस प्रकार है, क्या है? प्रबिसी नगर कीजय सब काजा, प्रबिसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, है ना। तो इसको अगर आप करते हैं ना, 11 बार जाप करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। चौथा जो है, अगर आप अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना करती हैं, अगर कोई स्त्री है और अपने जीवन साथी के, अपने पति के, अपने प्राण प्रिय के, अपने सुहाग का लंबी उम्र का कामना अगर आप करते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन एक डिब्बी में सिंदूर लेकर भगवान राम और माता सीता के चरणों में रखिए और उनकी विधिवत पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा कीजिए, है ना, और भेंट दीजिए। और क्या करना है? पूजा कीजिए, और पूजा के बाद उस सिंदूर की डिब्बी को उठाकर अपने पत्नी को भेंट दे। और स्त्री भी अगर जो है ना, पुरुष अगर ये करता है तो उनकी पत्नी का उम्र जो है लंबा होगा। अगर आप खुद एक महिला हैं तो अपने पति से कहिए कि वो सिंदूर की डिब्बी उठाकर आपको दे दें, ठीक है। और आपकी मांग में थोड़ा सिंदूर भी लगा दें। इससे क्या होगा कि आपके पति का उम्र लंबा होगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो पति है ना, वह जो है शराब पीना छोड़ देंगे, ठीक है। और पांचवा जो है, अगर आप बिजनेस में खूब धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, क्या करना है? अगर आप बिजनेस में खूब धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन क्या करना है? स्नान आदि के बाद आपको माता सीता सहित भगवान श्री राम की विधि पूर्वक पूजा करके श्री राम के इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, क्या है? मंत्र इस प्रकार है, क्या करना है? अगर आपका व्यापार जो है ना काफी बृहद पैमाने पर फैलाना चाहते हैं, ठीक है, जिससे लोगों को, आपकी व्यापार से लोगों को रोजगार भी मिले, लोग सुख समृद्धि में हो और आपका भी वैभव नाम संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाना चाहते हैं, तो भगवान राम की इस जो मंत्र का जाप करना है 21 बार। कितना बार? 21 बार। श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, 11 बार करना है, ध्यान रखिएगा। और जो छठी चीज है ना, अगर आपके वैवाहिक जीवन में आप सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन आपको सौभाग्य विष यंत्र से जुड़ा उपाय करना चाहिए। इसके लिए सौभाग्य विषा यंत्र लाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके अपने घर में स्थापित करें। आप चाहें तो खुद भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा या सब ना हो तो एक सफेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकृत समझते हैं ना, स्क्वायर में वर्गाकृत आकृति बनाना है। अब उस आकृति में 3 कॉलम बनाइए। कितना? 3 कॉलम बनाइए, और हर कॉलम में 3 खाने बनाना है, ठीक है। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ कर्म से 8, 9 और 3 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम से बाईं से दाईं तरफ क्रम में 2, 7 और 11 लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में भी इसी तरीके से 10, 4 और 6 लिखिए। इस तरह से आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। अब आप उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उसे घर में उचित स्थान पर स्थापित कीजिए। चाहे तो घर के मंदिर में ही रख दीजिए, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। 7वां, अगर आप अपनी बेटी के लिए बहुत समय से रिश्ता ढूंढ रहे हैं और कोई अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल पा रहा है, बार बार कोई आपको समस्या बाधा उत्पन्न हो जा रहा है, तो विवाह पंचमी से शुरू करके अगले 11 दिनों तक आपको रामचरितमानस की इस चौपाई का 108 बार पाठ करना चाहिए। चौपाई इस प्रकार है, सुनिए, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बच्ची का विवाह नहीं हो पा रहा है, बार बार बाधा उत्पन्न हो रहा है, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो रही है, तो विवाह पंचमी से
11 दिन तक के इस चौपाई का 108 बार प्रतिदिन पाठ करना है। क्या है चौपाई? सुनिए। सुनसिया सत्य शीश हमारी और पुरहीन मन कामना तुम्हारी। सुनसिया सत्य आशीष हमारी, पुरही मन कामना तुम्हारी। ठीक है, इस मंत्र को 108 बार प्रतिदिन, आपके जो मतलब बच्ची है, शादी नहीं हो पा रहा है, तो उसकी माता जी को यह मंत्र जो है ना प्रतिदिन 108 बार जाप करना। बड़ा शॉर्टकट मंत्र है, बहुत ही छोटा है, जिससे प्रभु राम और माता जानकी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी की कृपा आपका पर बना रहेगा, और भगवान तो नारायण है ही भाई। तो क्या करना है? सुनसिया सुनसिया सत्य आशीष हमारी, पुरही मन कामना तुम्हारी। 8वां क्या है? अगर आप हर तरह की बुराइयों में से और संकटों से अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ठीक है। और 9वां जो है, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आ पा रहे हैं, तो विवाह पंचमी के दिन अपने बच्चों के साथ में बिठाकर सामने एक पीला रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर विद्या यंत्र की स्थापना करके रामचरितमानस की चौपाई का एक माला यानी 108 बार चौपाई उसको जो है ना करवाना है। क्या है? सुनिए, चौपाई इस प्रकार है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पाकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस प्रकार चौपाई का पाठ करके उस विद्या यंत्र को अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में रख देना है और बच्चे के गले में पहना दे। इससे बहुत फायदा मिलेगा। और 10वां और अंतिम जो है बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और उसके जीवन में लागू कीजिए, बहुत फायदा होगा। अगर आपका जीवन साथी के साथ अपने प्यार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, सभी के लिए बता रहे हैं, पुरुष भाइयों और स्त्रियों के लिए, स्त्री माताओं के लिए भी सुनिए, अगर आप जीवन साथी के साथ अपने प्यार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और रिश्तों को सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन आपको श्री राम और माता सीता की सुगंधित पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। और पूजा के बाद में क्या करना है? भगवान के अर्पित फूलों में से एक फूल अपने जीवन साथी को गिफ्ट करना चाहिए। एक जो फूल है ना, अपने जीवन साथी के बालों में लगा दीजिए या उनको दे दीजिए, बहुत ही सुखी हो अनुभव कीजिएगा, विश्वास कीजिए। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूं, परंतु मैं इन चीजों को थोड़ा रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं, देखने के पश्चात में मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। ठीक है। और जो पता है, वो जो करते हैं ना, देखो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सारा का सारा रिसर्च किया हुआ होता है, शोध किया हुआ होता है। और ये सारे शोध जो है बड़े बड़े महर्षि, विद्वान, ज्ञानी है ना, प्रभु के भक्त, वो करके और आपके पास में पहुंचाते हैं, लिखते हैं। और हम और आप जैसे आम जन लोग उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं ताकि आपका जीवन जो है ना सुखमय, सफलमय और ज्ञानमय बीते। 11 जो है, अगर आप किसी विशेष मनोरथ की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन श्री राम जी की तस्वीर के आगे बैठकर उनकी इस चौपाई का पाठ करे। चौपाई इस प्रकार है। मोर मोर मनुरथु जानहु निके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। मोर मनोरथु जानहु निके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। इस प्रकार 21 बार चौपाई का पाठ करके श्री राम को पुष्प अर्पित करें और उन्हें बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही लाभ होगा, है ना। और ये जो बता रहे हैं आचार्य इंदु प्रकाश जी हैं, ठीक है, और बहुत ही बड़े
ज्ञाता हैं, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का बहुत लंबा अनुभव है। उन चीजों पर उन्होंने शोध किया, शोध करने के बाद चीजों को बताते हैं, और हम जैसे आम जन लोग जो है ना, उन चीजों पर अपनी उनकी बातों को सुनने के पश्चात अपनी राय को रखते हैं और आपके साथ में उस पोस्ट को स्प्रेड करते हैं, उस पोस्ट को आपके समक्ष बढ़ाते हैं, ताकि उसका आप जो है ना बेनिफिट उठाएं अपने जीवन में और आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर यह वीडियो आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। ठीक है, तब तक के जय श्री राम मित्रों, आप सभी को। त्रिभुवन के स्वामी से मिलन को चली त्रिभुवन स्वामिनी, है संग तीनों भगनिया सिय पंथ की अनुगामिनी। कमनीय कोमल चरण पंकज लग रहे कितने भले, ले चरण चुंबन खिल उठे हैं पुष्प पुष्पों के तले। ले चरण चुंबन खिल उठे हैं पुष्प पुष्पों के तले। धर्मशील गुणवती पुनीता, ज्योति लुटाती आ रही सीता। अभिनव रूप तेज है अतुलित,